आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि फलकनुमा PS लिमिट से है, जहां पर एक लड़की के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बहू के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, क्योंकि शादी के बाद इस लड़की को जो है और एक लड़की पैदा हो गई, यानी खातून को जो है और एक लड़की पैदा हो गई। लड़की पैदा होने पर ससुराल वालों का जुल्म सितम शुरू हो चुका है, इस तरह से कहना है ये खातून का। अब इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो जो है आगे चलकर आपके सामने पक्की रिपोर्ट आ जाएगी। और वहीं पर ये घर की बहू ने यानी लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमारे सास और ससुरे का जहन कुछ ऐसा है कि इनके घर में ख़जाना है, जिसके लिए कई मुर्शिद और कई पंडित आकर जो है इनके घर में पढ़ाई भी करते हैं और कहीं ना कहीं खोदने की कोशिश भी करते रहते हैं। इस तरह का भी इल्ज़ाम लगाया है। वैसे इनके घर में बहू भी आ गई और पोतरी भी आ गई, इससे बढ़कर ख़जाना और क्या चाहिए। वहीं पर खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे पहले भी कहीं शादी इनके शौहर कर चुके हैं। लड़कियों को शादी कर लाते हैं, उनका सामान घर में रख लेते हैं और लड़कियों को यहाँ से भगा देते हैं। इस तरह का भी इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम तो बहुत बड़े बड़े लगे हैं, लेकिन इसमें कौन सच्चा कौन झूठा आगे चलकर अपने आप पता चल जाएगा। तो बहरहाल आइए फलकनुमा PS लिमिट से खबर हम आपको दिखाते हैं। ये मेरे दामाद है सैयद अनवर खान। ये शादी के मंजे की फ़ोटो है। अब तो फुल गए उन्होंने, चलो बीमारी है कि क्या है कि हाँ। ये है उनके अम्मा, 5-5 भवों को नदाने वाले। इन्हों सही रहते तो होता ही नहीं था ये हाल, घर में इतने भवाइश नहीं आते थे। ये है अमजद, रिसेंट इनके बच्चे को किडनैप कराया था। एविडेंस बताओ बोल तो भी नहीं बता रहे। इनके 2 शादियाँ, चलो 2 हैं तो 4 कर लेने थे उन्हें। ये है सुसरे साहब, इनका तो आप वेरिफिकेशन कराए तो इन्हों आप किससे अफेयर है, भाव कुछ रख लेके बोल रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता, हमारे को मालूम भी नहीं। चलो ये है मेन एजेंट है इन्हों घर के बड़े, हर चीज़ इनसे चलती। बड़े जेठ है इन्हों एक्सपर्ट है पुलिस स्टेशनों में, वकीलों में, लोपाडोपी में। और सर मेन बात तो इन लोग इतने लोन्स लेके हैं, लेडीज़ को सामने भेजते मालूम। हाँ, लोग आए तो औरतों को भेजते सामने, फिर औरतों को बोलते दुनिया का। ये देखो ये है बड़ी जेठानी, चंद्रान गुट्टे के तीसरे पे आए। अब इन्होंने घर में महारानी है समझो, सब भवों को हटा के। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटी नसरीन है, इनकी शादी 2018 में हुई थी। 6 महीने हमारे दामाद सैयद अनवर खान जहानुमा में रहते लांसर। अच्छा देख लिए सर, 6 महीने फिर भी अच्छा देख लिए। चलो क्या किए, 6 हमारे 5 जुमागी के दिन मालूम है हमारा दरियाफ़ी सही नहीं करे। सही बात है, हमारी भी गलती है, दरियाफ़ी करना था। हाँ नहीं करे, इनके बातों में आके दे दिए। मैरिज ब्यूरो से रिश्ता हुआ था। दूसरी बात, 5 जुमागी से इनको टॉर्चर शुरू हुआ, फिर भी सपोर्ट कर रहा था दामाद। हाँ ये क्या बोलते सर, ये शादियाँ हुए करे 5 जुमागी से मालूम हुआ। चलो उसके बाद भी मैं खामोश बैठी, क्या करते, हो गया। सेकंड क्या हुआ, इनके घर में ख़जाना है, तो वो ख़जाने के वास्ते तांत्रिका आते। और मेन मुर्शद अढोनी के हैं, सैयद क्या कि नाम है ना उनका, कुछ है नाम उनका, अढोनी के हैं। उन्होंने आके भी करे, उन्होंने भी फिर भी सपोर्ट करे थे हमारे अम्मा तुम्हारी बच्ची को नहीं छोड़ते, वैसा ऐसा बोल के। वो नारियला वो ये क्या कह के करने लगाए। बच्ची की तबीयत ख़राबी थी, अच्छे से जाके पूछी, भेज दिए थे हमारे कने, अच्छे से जाके पूछी भाई कहीं को ऐसा हुआ। बोलते नहीं हमारा नहीं, घर की बंदिश ऐसी कोसी होती बोल के मैं पूछी करी। तो अब ज़रा वहाँ से भी हुआ। उसके बाद क्या बोलते, गाड़ी का पैसा देने का था, वहीं इंस्टॉलमेंट पे दिलाती हूँ। बोली नहीं हमारे कहने R15 है, हम कार लेते हो जब दो। नहीं भाई हमारी हालत वैसी नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट पे दिलाती। ठीक है चलो, उनकी बीमारी शुरू हुई, R15 चले गई, वो सोप चले गई। अब पैसे बोले तो महिल डिलीवरी, इनके 2 डिलीवरियाँ भी नहीं, 2 डिलीवरियाँ भी वही करे। 3 शादी हुई तो 3 महीने में हमल किसका ठहरता भाई। अच्छा चलो, हमल का भी कुछ बोलना है तो लेडीज़ बोलना। दस्तरखान पे 4 आदमियों के सामने सुसरे साहब बोलते हैं, मालूम लेडीज़ के बात सुसरे साहब बोलते। वो बड़ी जेठानी को आदत है, वो 100 बच्चों की दवा वो ये ला के देते। अब उन 100 बच्चियों को ऐसा समझे तो कैसा होता। ये बच्चियाँ नहीं बोलते वैसा, वो हिसाब में। और शौहर को जाके बोलते हाँ पप्पा है, ज़रा संभालो, उनका दिमाग वैसा है। चलो फिर भी बड़े हैं, ये कर दिए। मैं इतने इससे कई को बोल रही, एक माँ को कितनी तकलीफ़ हो रही, कितना पैसा है करके आज तक भी हम वो कर्जा पेड़ रहे। बट एक बेटी है, इतने आरज़ू अरमान से करे, किस लिए वजह से करते, क्या तलाक क्या खुला दिलाने के वास्ते करते सर। नहीं ना बच्ची नाना बोल के इतना टॉर्चर हुए, तो भी मेरी बच्ची को एक ही बोलती थी, नहीं अपने ख़ानदान में कभी खुला तलाक ऐसा दूसरे शादियाँ नहीं हुआ बेटा, रहने दे। हाँ ये इतना बोले बाद भी उन लोगों को इतना ज़रा भी नहीं हुआ सर। उल्ला हमला करने आते, फिर बीमार है ना दामाद, हमला कैसा करता उन्हें।
हाँ, उसको इतना तो होना था, मेरे बेटों से बढ़ के देखी मैं उसको। सर मैं बोल रही ना, जो हमारे को हेल्प कर सकते हैं, मेहरबानी है मेहरबानी है। मेरी बच्ची कभी किसी को बड़ी बात नहीं बोली, ना एरिया में कभी निकली, ना मेरी बच्ची के कोई फ्रेंड्स इतना पढ़ के है तो भी किसी से नहीं है। फिर भी उन लोग इतना चीप, इतनी लोकल लैंग्वेज, इतनी अब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मदर उनकी माँ के वास्ते करे तो उसको तैश नहीं आएगा सर। हाँ, बच्ची तो कुछ बोलेंगी ना। आज तक भी हम कर्जा फेड़ रहे हैं वो, फिर भी उन लोग का मुँह नहीं बंद हुआ। मालूम बच्ची पहले 5 महीने का हमल भी था सर, वो औरत बच्ची थी, चलो उसको कुछ था प्रॉब्लम, ये कर दिए। ये भी बच्ची हुई, बल्कि इतना टॉर्चर है बच्ची को, इतनी मासूम बच्ची, बाप का चेहरा तक नहीं देखी। कुछ फंक्शंस में गए तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा सर हमारे को। बीमार भी पड़ के तो पड़े हुआ है तो बाप है बोल के रहता। मालूम क्या इतने भी वो हो गए हम लोग। बच्ची नहीं होना करते हम लोग, बोझे करते बेटा होना करते मालूम। और सर हर चीज़ नई रिकॉर्डिंग, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने मैसेज करे तो उन्होंने डिलीट कर देते थे। यहाँ से स्क्रीनशॉट्स है मालूम, उन लोग के पूरे जो लैंग्वेज यूज़ करते सो बच्ची के मैसेजेस है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन बेगम मौलाली में रहती हूँ मैं। तो 2018 में सैयद अनवर नाम के आदमी को शादी करके थे, जो जहनुमा में रहते। थोड़े दिन अच्छे थे, उसके बाद में उन लोगों का टॉर्चर, उनके अम्मी पापा, उनके भावज का भी, उनके दोनों भाइयों का, इनका सबका टॉर्चर शुरू हुआ। बच्ची के वास्ते, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए, बच्ची के वास्ते, बच्ची कहीं की हुई, बच्ची कहीं की हुई, बट बेटा होना था। बच्ची आप जी कौन से ईयर में बच्ची हुई? बच्ची 2001 में मेरे को बेटी हुई, अगस्त 10 को। उसके बाद में अम्मी का ने छिल्ला कर ले करा के वहाँ घर को गई। तो एक दिन मेरे कमरे में जाने नहीं थी, मेरे को नीचे जेठ के कमरे में रख के बोले बेटी कैसा हुई, तो बेटा आना था। मेरे को बेटे की चाहत थी, बेटी लॉसेस है कहते उन लोगों को, बेटी से बेटी हुई बोल के वहाँ से टॉर्चर शुरू कर दिए। फिर अम्मी घर से पैसे लाओ, फिर गाड़ी के पैसे दियो, गाड़ी के पैसों से टॉर्चर कर दिए, गाड़ी के पैसे नहीं दिए, गाड़ी के पैसे दिए। फिर दहेज में कूलर नहीं दिए, कूलर बोल के वो भी, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ के वास्ते लोग इतना टॉर्चर करे, इतना टॉर्चर करे। आपको टॉर्चर हस्बैंड कभी अच्छे रहते थे, कभी ऐसा रहते। अम्मा बाबा की भाइयों की इतनी सिखावट थी, आदमी को अच्छा रहते सीखते कि बदल जाता। क्या बोलो तबीयत ख़राब है, हाँ है तबीयत ख़राब, मैं करी, अच्छे हो गए थे, सब अच्छे हो गए थे, सर्जरी कुछ भी नहीं थी। 2021 को अप्रैल 18 को मेरे को हकाल दिए अच्छे से। पहले मेरे को फुल बातें करे, मेंटल हरास करे, हाथ वो करके। अम्मी आए बाद में, हमारे अम्मी आके पूछे क्या हुआ, बोलते कुछ भी नहीं आंटी लेके जाओ, 4 दिन के वास्ते लेके जाओ बोल के आज 1 साल कर दिया। उसके अंदर ये मंजले सैयद खालिद खान ये बोले थे 4 दिन के बाद आके लेके जाओ तुम बोल के। 4 दिन ने फ़ोन करी, हस्बैंड टच में थे, 9 महीने टच में थे। उसके बाद में अक्टूबर से 4 दिन के बाद आप रिटर्न नहीं गए ससुराल? नहीं, उन लोग क्या बोले, हम आके बातचीत बिठा के क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके लेके आते। ठीक है बोले। पापा हमारे कॉल करे तो नहीं पापा मेरी तबीयत ख़राब है, हमारे हस्बैंड को कॉल करे थे। तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं घर में है वो। पापा को कॉल करते बोल के, पापा कॉल करे थे तो हाँ नहीं पापा मैं गिर गया, मेरी तबीयत ख़राब है। बाद में आके बात करते, ठीक है बोले। मैं टच पे थी, उन्होंने मेरे को अच्छे से, यहाँ तक कि मेरे से पैसे भी पूछे 14,000। मैं 14,000 उनको डाली। मेरे घर से कहाँ से आया बोलते गले की चेन बेच के डालो बोल के बोले, वो भी डाली उनको 14,000। उसके बाद से टेढ़े हो गए, फिर बोले 3,000 डालो, अम्मी देना है बोल के। अम्मी देना इस वजह से था कि 20,000 अम्मी उनके बीमारी को दिए थे, हाथ में नहीं है बोलते, वो 3,000 भी उनको डाली। फिर क्या करे, वहाँ से शुरू कर दिए, तुम ऐसा करे, तुम किडनैपिंग कराए, तुम हमारे बच्चे को भगाए, ये भगा किडनैपिंग कराए। उस जिस दिन हम लोग निकले उस दिन हमारे मंजली जेठानी का और एक भाव को भी ऐसे छोड़ दिया, हकाल दिया घर से। तो केस चल रहा था, तो क्या करे, एक बेटे को अम्मा करने रख रहे, एक बेटे को बाबा करने रख रहे थे। तो क्या करे, एक बेटा यही था, हम लोग मेरे को हकाल दिया लोग, चलो आ गई। 4 दिन के वास्ते आ गई, मैं ऐसा निकल रही हूँ, उन लोग घुसे कहते हैं अंदर, ये मेरे को मालूम भी नहीं। अगर इतनी अगर मेरे को मालूम रहता था तो फिर मेरा शौहर में से 6 महीने कैसा बात करता था। इतनी प्लानिंग लोग बोल रहे अंदर, मैं प्लानिंग करी, ये करके बच्चे को भगाई बोल के बोल रहे। वो बच्चा क्या है, मेरे वास्ते कुछ भी वैलिड नहीं है। वो बच्चे को मैं किडनैपिंग कराई, ये कराई, वो कराई बोल के अब बोल रहे लोग। 6 हमारे जेठ बोल रहे आके, हस्बैंड मेरे मैं वहाँ से आई थी 2021 अप्रैल 17 को मैं वहाँ से निकली थी। फिर उसके बाद में जुलाई 17 को, जुलाई नहीं यस अप्रैल जुलाई 17 को फिर वापस गई तो सुसरे 2 जेठा शौहर मिलके हमला करे। फिर उन्होंने बोल रहे कि उन्होंने हॉस्पिटलाइज है, बोल रहे झूठे बात, पूरे रॉडा निकाल के लेके आए। इसके ऊपर हमला करे? मेरे मम्मी हमारे भाई, हम तीनों गए थे। आप लोग आ गए थे वहाँ पर? जी हाँ, घर में छोड़ने गए थे, न्याय नहीं थे इन जगह, छोड़ने को गए थे। हमला करे, हमला क्या करे, डर के 100 को डायल करके आ गए। फिर रात में 1:30
डायरेक्ट पीएस आके लिखा है। तो बीच में जो मीडिएटर थे, एक सेकंड ठहरो, बीच में जो मीडिएटर थे उन्होंने आके बोले नहीं अम्मा घर का मैटर है, सॉर्ट आउट कर लो बोल के सॉर्ट आउट कर दिए। हुसैन है सॉर्ट आउट इस वजह से करे, बैठ के बातचीत करेंगे बोल के बोले, बातचीत करते बोल के 4 महीने टाइम दिया। उन लोगों को पैसे नहीं है पालने बच्ची, और जो लोगों को मेंटल फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, उन लोगों को खाने को तक नहीं है हमारे को, ये तक बोले से लोग बच्ची को और बीवी को इनके नहीं देख सकते, थोड़ा वक्त दियो बोले। 4 महीने दिए, कॉल करे हम लोग क्या हुआ भाई, नहीं और 3 महीने दिए, उन लोगों के हालात अच्छे नहीं है। अरे हस्बैंड बीमार है बोल रहे ना, बीमार है ना, उनकी खिदमत नहीं करी। क्या बीमारी उनको कुछ अब कुशिंग सिंड्रोम बोल के उन्होंने स्टीरॉइड्स लेते थे, स्टीरॉइड्स एक किस्म का ड्रग है शायद, वो स्टीरॉइड लेते, रेड बुल लेते थे। ये इनके भाइयों को मालूम था, वो इल्ज़ाम भी मेरे पे डाले, क्या बोले मैं पिलाती थी कहते, वो इतनी दीवानी हूँ। फिर उनको इनकी हालत ऐसी थी, फिर बिस्तर पे थे, सब करी अच्छा थी, यहाँ तक कि उन्हें चलते थे फिरते थे। कब अप्रैल तक सब अच्छे हो गए थे उन्होंने। मैं वहाँ से आई, उसके बाद में तबीयत ख़राब हो गई कहते, फिर से ऐसा कैसा ख़राब हो जाती, फिर तबीयत ख़राब हो गई तो हमारे को मारने कैसा निकलते हो ना, जुलाई 17 को बाहर रॉडा ले लेके मारने निकले, हो गया कंप्लेन कराए बोले। हाँ कंप्लेन नहीं, वाइट पेपर हाँ हुई थी कंप्लेंट, तो क्या करे लोग बीच में बैठ के वापस लेने लगा दिए, ठीक है बोल के यही पीएस में कंप्लेंट करे थे। नाम क्या है? फलकनुमा पीएस में कंप्लेंट करे थे, कंप्लेंट कर रहे थे। इससे पहले भी फलकनुमा में लिखाए थे, जब बीच वाले क्या करे समझा बुझा के वापस ले लिए केस। फिर उसके में हम फिर एक बार गए, फिर भी वैसे धक्के मार के हकाल दिए। तो अब फाइनल डिसीजन हम लोग लेके कंप्लेंट फिर गए थे आज, तो आज गाली गलौज करे, तो फिर फलकनुमा पीएस में ना जेठ और ससुरे गाली गलौज करे। आप मतलब आप शोहर के पास रहने गए थे? नहीं रहने गई थी मैं आखिर क्या है, शोहर कहीं को नहीं आ रहे, मेरे नंबर आप ब्लॉक कर दिए, फ़ोन आप ब्लॉक कर दिए, दूसरे नंबर माई अम्मी और वो आंटी बेटी को ले ले, और एक आंटी थे बेटी को ले लेके गए थे। कई को आखिर क्या वजह, दूसरे फ़ोनों से कर रही तो रख रही बोल के, इतने गंदे लैंग्वेज मेरे करें, मैसेजेस भी है कि मेरे शौहर इतने अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करते बोल के। हाँ इतने गालियाँ दिए मैसेजेस में। अगर मेरे को प्लानिंग करके बच्चे को अगर भगाना था ये सब में, तो मैं पहले करती थी, अब बीच कई को करके मेरे पर मैं डाल देती थी, वो कुछ भी नहीं मिला। लोग क्या बोले तो हटाना है, बस हटाना है इन लोगों को। क्या हटाना है? मेरे को हटाना है। कई को बोलता, अब मैं बोलती पहले जेठ की 2 शादियाँ, तीसरी अब है, तीसरी बीवी है ये, दूसरे जेठ की 1 हो गई मेरे साथ। अभी इतने दिन तक मैं किसी को नहीं बोली थी दूसरी शादी करे इनकी, अब वो छुपा के रखे, अब कहाँ मेरे सामने आ जाती बोल के मेरे को हकाल दे रहे घर से, नहीं रहना चाहिए। अब पीएस को है, हस्बैंड से टच नहीं है, बात नहीं है, कुछ भी नहीं। आखिर वजह क्या है, शौहर के वास्ते ही फ़ोन करे तो उठा रहे नहीं, वो इंस्टाग्राम पे भी रिसीव नहीं कर रहे, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिए, नंबर ब्लॉक कर दिए, घर में पूरा के नंबर ब्लॉक कर दिए। अब सर का ने आके में मेरे हस्बैंड का पता नहीं मिल रहा मेरे को, तो अब इनके हाँ अभी भी बोलते हस्बैंड के ऊपर बुलाओ बोले, तो जेटी चाके कंप्लेंट नहीं है, उन्होंने हॉस्पिटलाइज है बोले, फिर बोल रहे हैं उनको सुबह लेके जाके शाम में लाते बोल के बोल रहे। जी हाँ बुक करा दी केस। क्या बोले पुलिस वाले कल सुबह आके बोले उन लोग को बुलवाते बोल के बोले। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391